ये दूसरा चैप्टर बता रहा हूँ, ये पढ़े लिखे किसानों के लिए है। हालांकि पढ़े लिखे तो सभी हैं, और आज की तारीख में जो पढ़ा लिखा है वो थोड़ा बर्बाद है, जो कम पढ़ा लिखा है वो तो कुछ समझदार है। क्यों? हाँ, आज सच्ची बता रहा हूँ। तो चलो खैर समझो। सरल शब्दों में खेती का मतलब क्या, देखिए आप, समझदारी की खेती, जिसको हम कहेंगे प्राकृतिक खेती का मतलब है समझदारी की खेती, और रासायनिक खेती का मतलब है नासमझी की खेती। सिंपल तरीका है, मतलब हम समझदारी के साथ जो खेती करेंगे उसे हम प्राकृतिक खेती कहेंगे, और जब हम अज्ञानता में खेती करेंगे तो उसे रासायनिक खेती कहेंगे। कैसे? प्राकृतिक खेती का मतलब है कि ये सृष्टि इस धरती पर निरंतर चलती रहे। रासायनिक खेती का, ना समझदारी खेती क्या है कि हमको 1 लाख रुपए मिल जाए, कल को जिसे मरना हो मर जाए। तो समझदारी की खेती, प्राकृतिक खेती का नाम है समझदारी। और समझदारी किन विषयों पर हमको दिखानी है? देखिए, भूमि, खेती हम कहाँ करते हैं? कहाँ करते हैं? समझदारी किसके साथ दिखानी है? भूमि के साथ। समझना, समझदारी की खेती का मतलब है पहले भूमि को हम माँ मान लें। भूमि को माँ मान लिया, मैंने मान लिया। दूसरी चीज है बीज। बीज कह लो या फसल कह लो। अब हमें यह पता चला कि हमारी माँ का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है। सबको पता है ना अपनी अपनी जमीन का स्वास्थ्य। आपको पता चला कि मेरी माँ का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, तो उसके ऊपर लोड कम डालें। तो मतलब क्या हुआ? खरीफ का सीजन है तो उर्द बो दिए, तिल बो दिया, और रबी का सीजन है तो मसूर बो दी, अलसी बो दी। अगर माँ का स्वास्थ्य थोड़ा सा बहुत सही नहीं लेकिन बीज का है, तो खरीफ में मैंने ज्वार बाजरा ले लिया और रबी में मैंने चना मटर ले लिया। और अगर आप कन्फर्म हो कि माँ का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है तो बेशक आप खरीफ में धान लो और रबी में गेहूं लो, कौन मना करता है? तो मतलब क्या हुआ? समझदारी का मतलब हुआ कि भूमि का स्वास्थ्य देख करके हमको फसल का चयन करना। दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या है? जलवायु। जैसे बुंदेलखंड में मेरे क्या हो सकता है? बुंदेलखंड की बेसिक क्रॉप कौन कौन सी थी? कहीं ऐसा तो नहीं आज कोई पंजाब से लाके नई क्रॉप यहां लॉन्च कर दिया, कोई बिहार से यहां नई क्रॉप आ गई। जलवायु का मतलब है बुंदेलखंड के ट्रेडिशनल जो क्रॉप्स थी, जो मेरे सनातन काल से मेरे बुजुर्ग करते आए, उनको कभी नहीं छोड़ना। समझदारी की खेती में जो मेरे बुजुर्ग करते थे उनको कभी नहीं छोड़ना। उसका कारण समझना कि बुंदेलखंड का पानी और बुंदेलखंड की फसल, जैसे पूरब का पानी, पूरब की फसल, भोजन पानी का ऐसा परमात्मा ने संयोग बनाया है कि अगर पानी गाजीपुर का हो और खाना मेरठ का हो तो आदमी को बीमारी होना है, वो पचाएगा नहीं वो पानी उस खाने को। ठीक है ना? जैसे कोस्टल एरिया में समुद्र के किनारे किनारे लोग मछली खाते हैं, तो उनके भोजन के लिए समुद्र के किनारे का थोड़ा सा खारा पानी सूट करता है। अब आप यहाँ मछली का भोजन करने लगोगे ज़्यादा मात्रा में तो फिर बीमार हो जाओगे। तो जलवायु हमारी कैसी है, जलवायु क्या कहती है? अगली चीज है जैव
विविधता, यानी देखना आप, बायोडाइवर्सिटी, जिसको मैंने पार्वती बताया था अभी पिछले लेक्चर में, पार्वती बताया था, जंगल और चिड़ियाँ और जानवर और तितलियाँ और मधुमक्खियाँ और केंचुआ और मेंढक, जैव विविधता। क्यों? जैसे आप सुनना, अगर आपने टमाटर, बैंगन, भिंडी लगाई है, समझदारी खेती, अगर आपने टमाटर, बैंगन, भिंडी, मूली लगाई है और इन फसलों में कीड़ा लगता है, तो भाई साहब दुनिया की कोई ऐसी टेक्निक नहीं है कि कीड़ा की दवाई डाले बिना कीड़ा भाग जाए। आपको मजबूरी में डालनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता बहुत कमज़ोर है। लेकिन अगर 1 एकड़ ज़मीन में 2 नीम के, 2 जामुन के, 2 शीशम के, 2 महुआ के, 2 बरगद के, 1 पीपल का, 2 पाकड़ के, करौंदा का, अमरूद का, आंवले का, चारों तरफ पेड़ खड़ा है और उन पेड़ों के नीचे नाना प्रकार की झाड़ियाँ भी खड़ी हैं, वहाँ कहीं एक छोटा सा जलाशय भी बन गया है, तो वहाँ तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, चिड़ियाँ आ चुकी हैं। अब वो चिड़ियाँ क्या कहती हैं? बोले बेटा, तुझे जो बोला बोले, हम कीड़ों से तो हम निपट लेंगे, तूने मेरा ध्यान रखा, मैं तेरा ध्यान रखूंगी। और जमीन में जीवामृत डाल दिया है, तो जीवामृत के जीवाणु क्या कहते हैं कि तूने मेरा ख्याल रखा है, अब देखते हैं तेरी फसल में कौन सी बीमारी लगती है। सिंपल कहानी है। अब देखिए, अब अगर हम भूमि के बारे में कुछ नहीं सोचते, केवल बीज सोचते हैं कि हम तो अच्छा वाला बीज बोएंगे, जलवायु के बारे में नहीं सोचते, जैव विविधता के बारे में नहीं सोचते, मुझे तो एक कमज़ोर खेत में गेहूं की उन्नतशील प्रजाति बोनी है और 1 एकड़ में 20 कुंटल गेहूं काटना है, तो ये ना समझ की खेती हो गई, अज्ञानता की खेती हो गई। कैसे? लोग कहेंगे कि भाई देख, अगर तुझे गेहूं ज़्यादा पैदा करना है तो जिंक भी डालना पड़ेगा, मिट्टी की जांच भी करानी पड़ेगी, और आयरन की कमी पिछले साल तुम्हारे खेत में हो गई थी, पत्तियां वैसी पीली पीली हो रही, फिर सल्फेट भी डालना पड़ेगा, खरपतवार बहुत होते हैं, वीडिसाइड भी डालना पड़ेगा, बाद में ये रोग लग जाता है, ये दवा भी डालनी पड़ेगी। तो क्या होगा? लागत बढ़ती चली जाएगी। और फिर भी मैंने पहले सेशन में बता दिया, खेत में अगर जीवांश कार्बन 2.3 है तो दुनिया का कोई भी सूरमा व्यापारी, कोई भी टेक्निक उस खेत में 50 कुंटल गेहूं नहीं पैदा कर सकती। मैं कहता हूं खेत में जीवांश कार्बन जितना होगा उसी के अनुसार फसल होगी, उससे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। और करना चाहेगा तो आपकी धरती माता को विकलांग बना के चला जाएगा, बस इतना ही कर पाएगा। ठीक है ना? तो एक इस विषय को समझना है।